अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 69 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू कट द ऑब्जेक्ट। आप अपने ऑब्जेक्ट को कट कैसे कर सकते हैं, पेस्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू पेस्ट द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट फॉर्मेट और डिफरेंट फॉर्मेट में आप अपने ऑब्जेक्ट को पेस्ट कैसे कर सकते हैं। आज के लेसन में हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो चीज हमने प्रीवियस लेसन में देखते हुए मुझे पता चला कि हमने होम में ये चीजें नहीं की थी, तो आज हम इसी चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे निकलेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप आपको सामने जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आपको मैं करवा दूँ। ओके, जो अब पैरामेट्रिक्स भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था, मैं यहाँ पे डेमो पे क्लिक करता हूँ। पैरामेट्रिक्स के ऊपर हमने काम किया था, कंप्लीट कर चुके हैं। आउटपुट पे हम काम कर चुके हैं कंप्लीट। प्रोजेक्ट पे हमने काम नहीं किया, प्रोजेक्ट पे तब काम करेंगे जब हम कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट पे काम होगा। ये कंप्लीट इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपके पास सारा काम है, इसके ऊपर भी हमें वही चीजें अप्लाई करेंगे जो इंपॉर्टेंट है। पैनल पे काम करेंगे हम। पैनल जो होता है ये आपका सर्किट्स वगैरह या आईसी सर्किट्स या फिर अपने कंप्यूटर स्ट्रक्चर जो डिजाइन करने होते हैं उसमें आपने आईसी स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने होते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज करते हैं पैनल। कंट्रोल पैनल यूज बनाने के लिए भी आप काम कर सकते हैं। रिपोर्ट का फंक्शन क्या है कि आपने रिपोर्ट तैयार करनी है पावर पॉइंट में या किसी और फॉर्मेट में, तो आप यहाँ से रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डेटा है, अपने डेटे को आपने इंपोर्ट करना है किसी और इन्वर्टर एक सॉफ्टवेयर है वहां से इंपोर्ट करना है अपने डेटे को, या फिर अपने इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं किसी और में। पीएलसी इनपुट आउटपुट यूटिलिटीज को आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, स्प्रेडशीट में फॉर्मेट एक्सेल में आप इसे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ये सारा देखिए एक्सेल है, अब सारा का सारा काम आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं। एक्स लिखा आपको नजर आ रहा होगा, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, मीन एक्सेल में ये सारा अपने डेटा अगर एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो। उसके अलावा आपने अगर कोई यहाँ से इंपोर्ट करना है, एक्सेल का कोई डेटा इंपोर्ट करना है यहाँ पे, तो आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट करना है अगर अपना डेटा, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट में मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये एक्सेल के देखें यहाँ पे कंपोनेंट सारे के सारे हो जाएंगे। जर्नल आर जो है कंपोनेंट्स हो गए, सारी की सारी चीजें आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपना डेटा एक्सेल में। तो क्योंकि हम लोग एक्सेल में इतना काम करते नहीं है, मीन इलेक्ट्रिकल वाले हम जो इलेक्ट्रिकल ये तो ज़्यादातर जो ऑटोकैड 3D के लिए ये चीज़ बनाई गई है, सही जो इंट्रोड्यूस हुई है ऑटोकैड 3D के लिए यूज़ की गई है। तो उसमें क्योंकि डेटा जो होता है टोटल स्टेशन से जो डेटा होता है वो सारा सारा एक्सेल में हम सारा काम वो कैलकुलेशन एक्सेल में करते हैं और एक्सेल से इंपोर्ट करते हैं फिर ऑटोकैड में वो सारा टोटल स्टेशन से। तो जो लोग सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिविल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको इस चीज़ का पता होगा कि एक्सेल में टोटल स्टेशन का काम कैसे एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जाता है, और वहाँ से आप अपने ऑटोकैड में इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट करने के बाद अपना प्रोजेक्ट सारा का सारा एक्सपोर्ट दोबारा कर सकते हैं पावर पॉइंट में या किसी और सॉरी एक्सेल में या फिर किसी भी और सॉफ्टवेयर में। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ज़्यादातर जो टोटल स्टेशन पे काम कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके ऊपर भी हम कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, कन्वर्जन टूल है कि अपने डेटे को अपने कन्वर्ट करना है, तो उसका क्या तरीकाकार है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारा इसमें देखें स्कीमेटिक है, पैनल है और एट्रीब्यूट्स, ये सारे ये जो चीज़ें पैनल है और इसके एट्रीब्यूट्स आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक अपना बल्कि तब तक हम होम में पेस्ट और कट के ऊपर काम करते हैं, जिसके लिए मैंने ऑटोकैड अभी ओपन किया, हम और बातों में लग गए। ओके, पेस्ट के लिए हमारे पास सबसे पहले कट। कट का फंक्शन ये होता है कि आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी चीज को कट करना चाहें, खत्म करना चाहें, खत्म करने के बाद आप किसी और लोकेशन पेस्ट करना चाहें तो आप पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ मैं इसको कट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कट का ऑप्शन क्लिक करूंगा, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, तो ये देखिए कट हो गया। इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं देखिए किसी भी जगह में इसको पेस्ट कर सकता हूँ, देख सकते हैं पेस्ट हो गया। ये था कट का ऑप्शन। उसके बाद कॉपी है, कॉपी पे क्लिक करें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, आप चाहते हैं इसकी और भी पेस्ट करना चाहें राइट क्लिक करें और उसको पेस्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करें, पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस प्रेस करें फिर पेस्ट हो जाएगा, स्पेस प्रेस करें फिर पेस्ट हो जाएगा, स्पेस प्रेस करके आप इसको काफी बार पेस्ट कर सकते हैं। शॉर्ट कमांड कॉपी की होती है CP एंटर। ओके, कट की शॉर्ट कमांड देखता हूँ, एक्स एंटर करता हूँ मैं,
एक्सक्लूड के होते हैं, सॉरी कट के लिए कंट्रोल एक्स होते हैं, एक्स हाँ, कंट्रोल वी पेस्ट होते हैं, ये देखिए हाँ यहाँ पे पेस्ट है, और कॉपी सी पी होता है, ठीक है। ओके, पेस्ट और पेस्ट एज अ ब्लॉक। अब देखें एक चीज है, आपको मैंने ब्लॉक का फंक्शन समझाया था कि ब्लॉक होता है कैसे और आप ब्लॉक कैसे बनाते हो, इस चीज के ऊपर हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे एक चीज है, देखिए ये ब्लॉक है, इंसर्ट ब्लॉक, और ब्लॉक हमने बनाया भी था, उस पर काम भी किया था। जो स्टूडेंट्स शुरू से ऑटो कैड कर रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि ब्लॉक का क्या फंक्शन है। तो अब मैं इसको जब सिलेक्ट करता हूँ, अपने इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो देखिए इसके काफी सारे यहाँ पे डॉट बने हुए हैं, देख सकते हैं। मेन ये ब्लॉक में सेव नहीं है, तो मैंने आपको बताया था जब ब्लॉक में सेव होता है तो आपका सिर्फ एक सिलेक्शन पॉइंट या एक डॉट आता है। तो उसके लिए क्या है कि आप पेस्ट एज ब्लॉक करें, तो मैंने कॉपी किया हुआ है पहले से टेक्स्ट, ये कॉपी किया हुआ है ऑब्जेक्ट, पेस्ट एज ब्लॉक में क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये अब ब्लॉक की सूरत में पेस्ट हुआ है। क्लिक करें, आप इसको सिलेक्ट करें, देखिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, इसका एक ही मूव पॉइंट है, जबकि यहाँ पे इस पर क्लिक करें तो इससे काफी सारे मूव पॉइंट है, देखिए। तो मेन ये ब्लॉक में पेस्ट हो गया, और ब्लॉक में क्या है कि आपका यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं इसका आ रहा, देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा है, इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिखा हुआ नहीं है, तो ये ब्लॉक में पेस्ट हो गया। हाइपर लिंक के तौर पे आप पेस्ट करते हैं, तो आप हाइपर लिंक के तौर पे पेस्ट कर सकते हैं। क्लिक करें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करें, और ये आप हाइपर लिंक पे पेस्ट हो गया। ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड में, आपकी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम आप इसको पेस्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम पेस्ट कर सकते हैं। पेज स्पेशल पे क्लिक करें तो यहाँ पे क्या है जी, पिक्चर फॉर्मेट, बिट मैप्स में आपने इसको सेव करना है, या मीटा फाइल में पिक्चर फॉर्मेट होता है, और बिट में अभी पिक्चर फॉर्मेट ही होता है, लेकिन ये थोड़ा चेंज होता है। इन दोनों में से जिस पे भी आपने सेव करना है, पेस्ट करना है इसको, तो आप यहाँ से पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। फिर आपने बाहर से कोई चीज़ उठा के आप यहाँ पेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था जी कॉपी और पेस्ट का फंक्शन था, जो कि आपका एमएस ऑफिस में भी यूज होता है, और यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका फंक्शन क्या है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, और नेक्स्ट लेसन में हम कुछ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।